नहीं है। आप ऐसा कितने मंत्री को देखा हूँ जी, कितने मुख्यमंत्री को देखा। आप जो बने हुए हैं, एक कुत्ता भी बन सकता है, लेकिन IAS अफसर आप नहीं बन सकते। यह दुर्भाग्य है बिहार का कि यहाँ जो आता है, शिक्षा एक ऐसा जगह है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर केवल रिसर्च चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंसन मीडिया और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता श्री सत्येंद्र कुमार सिंह जी। मैं इनसे कुछ वर्तमान जो परिस्थितियां चल रही है इसी पर चर्चा करने का प्रयास करूंगा। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, आपके चैनल को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी जो बिहार के वर्तमान शिक्षा मंत्री जी हैं, उन्होंने शिक्षा की बहाली के अवसर पर बिहार से बाहर के लोगों को भी आमंत्रण दिया है और बोले कि आप बिहार से बाहर के भी प्रतिभाशाली लोग आकर के यहाँ मौका ले सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। जब पूछा मीडिया उनसे तो बोले कि बिहार में योग्य व्यक्तियों की कमी, जिस वजह से बिहार से बाहर के योग्य व्यक्ति को बुला करके यहाँ शिक्षक बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई। तो आपको क्या लगता है कि ये सत्य हुआ? उनके हिसाब से सत्य लगता है? सवाल उठता है कि बिहार में शिक्षा का जो भी रूपरेखा है, यह माननीय लोगों ने तय किया जी। तो फिर कहाँ चूक हुई कि उसके लायक विद्यार्थी नहीं निकले? वह कौन सा शिक्षकों को सरकार ने बहाल किया जो कि अच्छे नहीं थे, जो अच्छे बच्चा को नहीं पढ़ा सके जी? तो क्या मैं एक शब्द में कहूँ कि जितने अच्छे लोग थे सब लोग MP MLA विधायक मंत्री बन गए? बच गए सो काबिल नहीं है जी। बाकी जो थे सरकार में चले गए, MP MLA MLC बन गए। यानी कहने का अर्थ रहा कि जितने भी लोग मंत्री बन गए सब लोग अपनी नजर से, बिल्कुल उन लोग का उनका नजरिया अलग है, उनका सोच अलग है। जबकि सर अभी बिहार में UPSC सबसे ज्यादा क्वालिफाई करने वाले बिहार से जाते हैं स्टूडेंट्स, 2,80,000 पर एक आदमी और यूपी में 2,90,000 पर एक आदमी। तो जाहिर सी बात है कि ज़्यादा जाएगा। उसके बाद मेडिकल इंजीनियरिंग सबसे ज़्यादा जा रहा है और जाकर के यहाँ से कोटा में भी बिहार के ही योग्य लोग पढ़ाने वाले हैं। फिर बिहार को बोला जाता है कि मतलब बिहार में योग्यता वाले व्यक्ति की कमी है। ये कहीं ना कहीं तो बिहार के साथ मजाक हो रहा है। नहीं, बिहार के साथ मजाक नहीं, यहाँ रहते हैं अपने आप को गाली दे रहे हैं। तो बिहार में आप कैसे निकल गए? सब लोग जब वही थी, व्यवस्था एक ही था, शिक्षण संस्थान एक ही है, पढ़ाने वाले एक ही हैं, तो सारे तो बेकार निकल गए, सबसे काबिल आप ही निकल गए। तो यह सोच जो है वह गंदी सोच है। और यह जो बात है कि किसी को कहीं किसी जगह पर पहुंचा दीजिए जो उस काबिल नहीं हो, वह बहुत बोलता है जी। यह तो पूरे बिहार को अपने साथ लोग पहुंचा दिया जहाँ सबसे अधिक IAS IPS डॉक्टर इंजीनियर निकलते हैं, उसको आपने कहा कि योग्य लोग नहीं है। एक तरफ आपने बहाल कर दिया वैसे लोगों के सर्टिफिकेट ले आइए, लेकर जाइए, एक तरफ BPSC पर लेकर आइए, सब प्रक्रिया तो अपना लिया। तो क्या आप बाहर को जो मानते हैं तो बिहार में आपको रहने का, मंत्री बनने का कोई औचित्य नहीं है। जब बोले कि मैथ पढ़ाने वाले अच्छे लोग नहीं बिहार में, जबकि आनंद कुमार सुपर 30 चलाने वाले पटना में अमेरिका में जाते हैं और उनका नाम इतना ज़्यादा है, और वैसे शख्स जब बिहार से हैं फिर भी बोला जाता है कि बिहार में योग्य लोग नहीं हैं। विश्व का सबसे बड़ा मैथमेटिशियन वशिष्ठ है जी, बिहार से थे जी, और उसको इन लोगों ने पागल बना दिया। यहाँ की परिस्थितियाँ हैं, सरकार ने उसको पागल बना दिया जी। और आप कहते हैं कि बिहार में उसके लायक लोग नहीं हैं। कौन से लोग हैं? अरे आप उस जमाने के थे कि दाल रोटी लायक आपकी व्यवस्था हो गई, वरना कितना आप काबिल थे वही नहीं, उनके बाल बच्चों को देखिए जो कितने काबिल हैं। वो भी उसी फेरे में है कि अभी विधायक हो जाए, नहीं तो मुखिया कम से कम बन जाए जी। किसी को आपने सुना है क्या? कितने मंत्री विधायक हैं जिनके बाल बच्चे डॉक्टर इंजीनियर हैं? नहीं बन पाएंगे। कहीं वकील हैं? नहीं बन पाएंगे। 2%, 1%, 3% मिलेंगे, 5% अपवाद मिलेगा, 5 से अधिक नहीं मिलेगा। उसी ताकत रहती है वही कि नहीं तो कम से कम बहुत बड़ा ठेकेदार बन जाए, कारा उरा पहन ले, नहीं तो कोई बहुत बड़ा रंगदार बन जाए, कुछ नहीं होगा तो मुखिया कहीं का बन जाए, कहीं ना कोई जनप्रतिनिधि हो जाए। तो सबसे काबिल तो जो थे वो जनप्रतिनिधि हो गए। बच्चे लोग कहाँ जो रहे कि जिसको कहा जाए कि लोग काबिल हैं। अच्छा सर, अभी अपने आप को शिक्षा मंत्री जो है प्रोफेसर हैं, तो जाहिर सी बात है विद्वान आदमी है, और विद्वान व्यक्ति के मुख से ऐसी बातें निकलती है और पता नहीं कब क्या बोल देते हैं, उन पर खुद पर भरोसा नहीं रहता कि हम क्या बोल रहे हैं, और बार बार शिक्षा के फील्ड में कुछ ना कुछ अनाप शनाप बोलते रहते हैं। तो इससे क्या जाहिर होता है? आपके कहने पर मुझे हंसी आती है, जब योग्य होते, विद्वान होते तो अनाप शनाप क्यों बोलते? लिखते तो है प्रोफेसर। नहीं, प्रोफेसर हैं जी,
प्रोफेसर हैं, लेकिन आपकी जो भाषा है वह विद्वता की भाषा नहीं है। पढ़े लिखे लोगों की पहचान क्या होती है? चाल चलन, भाषा, व्यवहार, बात, ये पहचान होती है। वो डिग्री लेकर नहीं घूमता जी। प्रोफेसर और डॉक्टर लिखने से नहीं होता जी। जब वह चलेगा, वह बोलेगा तो लगता है कि कुछ बोल रहा है, कुछ बोल। लेकिन अगर कुछ बोल देना, फुहर टाइप का बोलते हैं, तो उस डिग्री पर लानत आती है कि भाई आपकी डिग्री आपने कहाँ से लिया। जी। कुछ बोल दीजिए, कुछ नहीं हो तो एक ऐसा काम कर दीजिए तो कि चर्चा के पीछे हो जाइए कि सब्जी में नमक डाल दीजिए टूटी, वह टूटा हो गया। अब चर्चा में कौन हलवाई बनाया था? यही बात है। पढ़े लिखे होते और आपने किसी बात को बोलने के पहले सोचते कि मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके सामने बोल रहा हूँ, इसका परिणाम क्या होने वाला है। अगर यह समझदारी नहीं है, क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं, इसका दूरगामी परिणाम होगा, तो आप पढ़े लिखे नहीं। मैं उसको पढ़ा लिखा नहीं मानता। तो मतलब बिहार के युवाओं के साथ अभी जो शिक्षक बहाली निकली हुई है, तो इसके साथ तो न्याय नहीं लग रहा है कि न्याय हो रहा है। देखिए, जहाँ सुबह में कुछ और कहा जाए, शाम को कुछ और कहा जाए, उसको क्या कहेंगे हम? यह तो मानसिकता बताता है ना, आपका कोई प्रोग्राम नहीं है जी, कोई आपका सोच नहीं है, कोई आपका प्लानिंग नहीं है। एक साधारण फूस का प्लानिंग बनता है तो उसका भी एक नक्शा होता है, उसका भी एक मैप बनता है। और यह दुर्भाग्य है बिहार का कि यहाँ जो आता है, शिक्षा एक ऐसा जगह है, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, इस पर केवल रिसर्च चलता है। जो आप कर गए हम इसको नहीं मानते हैं, फिर मिटा के हम दूसरा करेंगे, कल तीसरा आ जाएगा। तो यह तो भाई ऐसी व्यवस्था है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए आनंद किशोर जी विद्यालय सेवा बोर्ड के चेयरमैन हैं, कमिश्नर का पद छोड़ करके उन्होंने आया, लेकिन आज देखिए हर चीज़ को अपडेट कर दिया। पढ़ा लिखा भी नहीं ना कहेंगे कि हर चीज़ को देखिए। उनको बहुत नालंदा के डीएम थे, हम भी सरकार में थे जी, तो बहुत ज़्यादा नजर था। वो आदमी कमिश्नर भी थे, डबल चार्ज में थे, लेकिन वो आदमी दिया अपना जगह बना दिया। देखिए, कई भी व्यक्ति अपने गुण से, अपने कर्म से जाना जाता है। टीएन सेशन का नाम आपने सुना होगा। चुनाव आयोग में बहुत लोग आए, किसी का नाम कोई नहीं जानता है जी, लेकिन टीएन सेशन का नाम कोई नहीं भुला सकता है। सिस्टम ही बदल दिया। बिल्कुल। आप शिक्षा के क्षेत्र में नागमणि का नाम आपने सुना होगा, जिसमें बहुत बच्चे थे। नागमणि ने जो किया, जो दिखाया, हुआ आज नहीं, कालांतर पर उसको याद रखा जाएगा। ये कुछ अच्छे लोग अपने छाप छोड़ जाते हैं, मेरे को रिलेशन तो नहीं है इनसे, लेकिन अब फुहर बात बोलने से ज़्यादा चर्चा हो जाए तो फुहर ही कुछ बोल लो। अच्छी बात बोलने के लिए 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। आपने अखबार पढ़ा होगा, मीडिया से आप हैं तो भाई मीडिया को जानते ही हैं। तो उस समय मीडिया में चलता था पेपर अखबार का, अब तो खैर अभी मीडिया डिजिटल जमाना आ गया हो गया है। तो कहीं रामायण की बात होगी तो वह लगता है कि 2 इंच 4 इंच में खत्म हो जाएगा जी। कहीं का सत्संग प्रवचन लिखा जाएगा, 2-4 में खत्म हो जाएगा। फलनवा का कुत्ता अगर काट लिया फलनवा को, उसका चर्चा हो जाए जी। और उससे बड़ा चर्चा बनना हो तो राजनीति में सीखिए। वो कहे कि फलना ने कुत्ता को काट लिया था, कुत्ता को उसने काट लिया, खुद की बात हो जाए। तो वह चलता है। अच्छे चीज़ की चर्चा कम होती है और गलत की चर्चा ज़्यादा होती है। इसलिए जितने राजनीतिज्ञ हैं, जो पढ़े लिखे सधे लोग हैं, उनकी बात नहीं करते। लेकिन जो उस टाइप के लोग हैं, जो कहीं ना कहीं से बबूल के पास आम मिल गया है, वह बबूल नहीं जानता कि आम कौन देता है। वो जानता है कि सब बबूल में आमे पड़ता है। ये दूसरी बात है। तो वह क्या बोलेगा? अपने दिमाग से छोटे बात को बोले, छोटा बात को बोले तो कम से कम छिगा लेकर तो होगा। नहीं कोई प्रसन्न करता तो गाली तो देगा, तो गाली के दिन में मेरा नाम तो आ जाए। यह स्थिति हो गई जी। पढ़े लिखे लोगों की इतनी है। पढ़े लिखे का मतलब जो बोलता है उसमें दम होना चाहिए, जो कि उसका छाप दूर तक पहुँचे। आप माननीय मंत्री हैं, एक प्रोफेसर हैं, जो क्वालिटी आपके पास है, और आप कुछ इस तरह का फिर बात बोल लेते हैं और रामायण पर चर्चा कर देते हैं, कुछ बोल देते हैं, कुछ बोल देते हैं। कहीं क्या करना चाहोगे? हम लोग भोजपुरी में है कि खेले ना खेले, जब खेले हुए बिगाड़ ये मानसिकता है। लोग कुछ बोल दीजिए, चर्चा तो हो 4 दिन। मतलब इनको देखने से बाद, इनके स्टेटमेंट को सुनने के बाद अल्बर्ट आइंस्टीन वाला थॉट याद आता है। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने थॉट में बोले कि मोर द नॉलेज लेजर द ईगो,
और लेजर द नॉलेज मोर द ईगो, अर्थात जिसके पास ज्ञान की बढ़ोतरी उसके पास गर्व घमंड जो है सो कम होता है, और जिसके पास घमंड ज़्यादा होता है ज्ञान कम होता है। तो कहने का मतलब प्रोफेसर लिख रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं अपने शिक्षा पर भी सवाल खड़ा कर रहे हैं, इनका स्टेटमेंट यही दिखा रहा है। नहीं, आप एमए हैं, आप के पाठक को लीजिए, आईएएस ऑफिसर जी, आप क्यों ना आईएएस बन गए? है क्षमता, आईएएस आईपीएस इंडिया का ब्रेन है जी, तो वह नहीं बनता, कोई टीचर बन जाए, कोई वकील बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए, वो आईएएस आईपीएस की चर्चा करने लगे, कहे कि तुम कुछ नहीं हो। अरे हमारी कृपा है कि तुम मंत्री हो, तो वरना तुम्हारे इस आदमी को तो चपरासी नहीं रखेगा वो। लेकिन राजनीति में सब चलता है, बना हुआ है कि सबको करना पड़ता है जी, मजबूरी है। लेकिन एक पढ़ा लिखा आदमी के पास वो विद्वान आदमी है, जी। आप में से कितने मंत्री को देखा हूँ, जी, कितने मुख्यमंत्री को देखा, आप जो बने हुए हैं, एक कुत्ता भी बन सकता है, लेकिन आईएएस अफसर आप नहीं बन सकते। गांव का जिला भी खोजने पर एक आदमी को मिलेगा कि फलाना जिला का आदमी, जिला का फलाना आदमी का आईएएस हो गया, जी, जी, है ना। मेरा भी भाई आईएएस है तो हुआ चर्चा के बाद डायरेक्ट हो गया। मेरे गांव में जज है और वकील का कमी नहीं है, जी, जज भी है, उतने भी वकील हैं, डॉक्टर भी हैं, सब हैं, लेकिन सब लोग प्रमोटेड थे, वो डायरेक्ट आईएएस कंप्लीट किया। जी, चर्चा हुआ, देखो सबने टॉप कर लिया, जी, यह चर्चा होनी चाहिए। जी, देखिए के पाठक करिए, आप पैसा कितने लोग आ जाएंगे, आप पैसा लाइन ला के खड़े रहेंगे, कल प्रोफेसर हो सकता है के मंडल के तिथि में के पाठक नहीं परमिशन दे, मिलने के लिए समय नहीं है, मीटिंग में है, जी, आपको कौन पूछता है? आपको तो 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रहा, जी, इसलिए कम से कम पढ़े लिखे को कदर करना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन ये लोग नहीं समझते, 4 दिन मिल गया पूछते हैं कि बस हम ही पावर हाउस हो गए, इसी में कठिनाई, और कोई दिक्कत नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने चैनल के माध्यम से राजनीतिक चर्चा और कुछ सामाजिक चर्चा आप तक पहुंचाने का प्रयास किया। कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।